जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत महत्व कोटि कोटि शुक्राना गुरु पास सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो संध्या वाला शुक्राना सत्संग है वो क्या बोलूँ, ब्लैक मैजिक से संबंधित है। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, लेकिन जितना कोशिश करती हूँ उतनी ही नेगेटिविटी या कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में हर दिन हावी होती है संकट जी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से ब्लैक मैजिक से बीच में जैसे बंद हो गया था, लेकिन फिर ब्लैक मैजिक से संबंधित बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं। और ये जो सत्संग मैं इसलिए आज रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। मैं सोच रही थी शाम से ही मैं शाम से कर लूँ, और लेकिन मेरा बच्चा घर पे था तो मैं उसके सामने नहीं इसको करना चाह रही थी। तो अभी अभी मेरा बच्चा मंदिर गया तो मैं सोची कि इस सत्संग को मैं कर लेती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि कुछ दिनों से मेरे घर में भी कुछ ऐसे चीज़ें महसूस कर पा रही हूँ मैं, जो गुरुपा ने बहुत पहले भी कहा था, और मैं पता नहीं क्यों उस चीज़ को ना इतना सीरियसली नहीं ले रही थी संगत जी। जो लोग भी हमारे जीवन में ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, पता नहीं वो ईर्ष्या की वजह से, अहंकार की वजह से, नीचा दिखाने के लिए, या क्या मनसा होता उनका कि किसी को परेशान करके किसी की ज़िंदगी की खुशियों को उजाड़ कर अगर उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है तो उन्हें कौन सा ये खुशी मिलेगा वो पता नहीं, भगवान जाने, परमात्मा जानते, हमें कुछ नहीं पता है। हम सिर्फ अपने कर्मों पर ही फोकस कर सकते हैं संगत जी, और मैं वही करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों किसी की ज़िंदगी से मुझे उतना लगाव नहीं रहता कि लाइफ में लोग कितना कमा रहे, क्या है नहीं है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी ज़िंदगी से लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है मुझे नहीं पता संगत जी। खैर, ये जो सत्संग है, जो जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया था संगत जी, बहुत सगे और अपने ही थे वो, और एक बार सफल होने की वजह से उनकी जो मनसा, उनकी जो हिम्मत है वो बढ़ चुकी है, और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें ये नहीं पता संगत जी कि आज उस वक्त तो गुरु जी मेरे जीवन में उस समय थे, लेकिन उस समय एक्चुअली मैं बोलूँ तो जिस तरह से आज मैं जो 2024 गुरुपा जब मेरी लाइफ में, उससे पहले मुझे नहीं पता था गुरुपा के बारे में। तो ये मैं बोलूँगी कि उस समय गुरु जी का मैं हाथ उन्होंने थामा नहीं था, लेकिन छोड़ा भी नहीं था संगत जी। तो वो काम जो उन्होंने किया तो बहुत इजीली हो गया और उसमें उनको सक्सेस मिला। लेकिन अब जब वो कर रहे हैं, आज बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे कंटिन्यूस मतलब साल पे साल निकलते जा रहा है, लेकिन ब्लैक मैजिक से संबंधित जो परेशानी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ये जो जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया संगत जी, बहुत मेरे नियरेस्ट हैं, और मैं क्या बोलूँ संगत जी, अपने लोग जिसके ऊपर मैंने कभी शक नहीं किया था, वही लोग मेरे जीवन का इतना बड़ा दुश्मन बन जाएंगे, मुझे कभी समझ में नहीं आता संगत जी। आज जो मैं सत्संग बता रही हूँ ये है कि गुरुपा का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में कोई अदृश्य आया है जो तेरे बच्चे को हम करना चाहते, अपने साथ ले जाना चाहती हैं। और मैं घर में पूजा पाठ कर रही हूँ, मंत्र जाप चला कर रखती हूँ, मैं खुद भी मंत्र जाप करती हूँ। घर में पूजा करने के बाद छोटा सा हर दिन मैं एक सुबह में आरती भी करने के बाद उसके बाद एक हवन करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ें हैं। ये मैं इसलिए कहूँगी गुरु संगत जी कि एक दिन क्या हुआ तो मैंने कुछ ना कुछ फील महसूस मतलब बीच में मैं एकदम ही फ्री हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ परमात्मा है, आज गुरु जी जहाँ जहाँ मैं उनका दरबार लगाई हूँ, उनके होते हुए कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत बार ये सारी चीज़ें हो चुकी है गुरु पर संगत जी, मेरे साथ भी हुआ, मैं भी डरी हुई, बहुत बार सपने में भी डरी हुई। और ऐसा हुआ चीज़ें कि जैसे मुझे वो गला घोटने के लिए मेरे पैर के सामने वो मैंने उस शक्ति को देखा था, उस ऊर्जा को मैंने महसूस किया था। और उसके बाद मेरा बच्चा कितनी बार उस नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया संगत जी। तो मैं जिस रूम में वो सोता उस रूम में मैंने उसको कितनी बार मना किया, लेकिन पता नहीं कि वो डरता नहीं है और उसी रूम में सोता है। लेकिन ये चीज़ करती हूँ कि रात में सोने से पहले भी मैं जल का छिड़काव भी करती हूँ संगत जी। उसके बाद रात में मैं थोड़ा सा कपूर और जो बाती बच जाती है उसको कपूर और लौंग के साथ में उसको जला के पूरा घर में धुआं करते हूँ। उसके बावजूद भी नेगेटिविटी कैसे होती है संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ। शायद मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो हर दिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं, पता नहीं क्या है और किस मकसद से वो चीज़ें ऐसे कर रहे पता नहीं है संगत जी। खैर, तो मैं ये बताऊंगी कि 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने इससे पहले भी जो सत्संग में बताया था कि किस तरह से मैं दाल को एक गिलास में गर्म करके रखी थी। मुझे लगा था कि शाम का टाइम था, मैंने दिया बाती करने के बाद गुरु जी को कॉफ़ी का भोग लगाया संगत जी, और उसके बाद मैंने दाल गर्म करके टेबल पर रख दिया कि मैं उसको पी लेती हूँ। बाद में मैं उस दिन वेज बिरयानी बनाने वाली थी संगत जी, तो मुझे हल्का भूख भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि दोपहर में मैंने दाल बनाया तो मैंने सोचा पी लेती हूँ उसके बाद का। तो सडन क्या हुआ, तो मेरे जब पैर में ठंडा लग रहा था तो मैं दूसरे रूम में जाती, इतने देर में क्या होता है मैं भूल जाती, माइंड से मेरे स्किप कर जाता है कि मैं टेबल पर दाल रखी हूँ संगत जी। उसके बाद बेटे से सामान मंगवाया था, थोड़ी देर के बाद मतलब 10-15 मिनट के बाद मेरा बेटा वापस आता है। तो जब सामान लेकर आता है तो उस समय भी मेरे दिमाग से वो स्किप हो गया। अचानक क्या हुआ था, जब मैं किचन में गई, सब्जी उब्जी काट के मैं फ्राई कर रही थी,
इतने में मेरे को याद आता, अरे मैंने टेबल पर तो दाल रखा था, मैंने पिया नहीं है संगत जी। तो संगत जी क्या होता है कि मैं देखकर आती हूँ और जब देखती हूँ कि गिलास तो खा लिया, तो मैं अपने बेटे से पूछती हूँ, तो बेटा बोलता कि नहीं मम्मी मैंने तो दाल नहीं पिया, आप ही पिए होगा, भूल जाते हो। मैंने कहा कि हाँ मैं भूलती तो हूँ संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होते जा रहा है। एक तो आंखों में धुंधलापन है, गुरुजी वो भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक करके तेरी आंखों को नष्ट कर। संगत जी इंसान मतलब कितना लड़े पता नहीं, आज परमात्मा नहीं होते तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी का तो उन लोगों ने तो क्या कर रखे, क्या किए होते पता ही नहीं है संगत जी। तो संगत जी कभी आंखों पे कभी शरीर पर, मतलब लिटरली मैं ना हार गई हूँ। इतना बॉडी में पेन, इतनी तकलीफ, आंखों में धुंधलापन, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें, नेगेटिविटी कोई ना कोई, क्योंकि हम सभी को पता संगत जी जब अगर इस तरह की एनर्जी अगर आपको अटैक करती है तो नुकसान तो पहुंचाती है शरीर पर, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो पड़ता है। वो चीज़ें मैं महसूस करती हूँ क्योंकि इतना शरीर मेरा टूटा हुआ है ना, मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं जो मतलब आंखों में लिटरली मेरे इतना आंसू आ जाता है कि मैं क्या थी और क्या हो गई संगत जी। खैर बहुत दुख भी होता है इस बात को मैं बताते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा कि मैं कैसे बताऊं इस चीज़ों को। खैर संगत जी, और इस चक्कर में क्या हुआ संगत जी, मैं थोड़ा सा लंबा होगा मेरा सत्संग, लेकिन ध्यान से सुनिएगा संगत जी। और जो इसने ब्लैक मैजिक किया था वो मेरा बहुत करीबी संगत जी। उसने आज ऐसा किया कि मेरा छोटा भाई, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरा छोटा वाला भाई मेरे साथ रहता था, और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, उसको भी उसने इस तरह से अपने बस में किया है कि वो मेरा भाई, उसको मैंने कितनी बार समझाया कि उस इंसान से दूर हो जा, लेकिन संगत जी फाइनली नहीं माना, वो झूठ बोलकर भी चला जाता था। और उसके बाद ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि गुरुजी बार बार बताते थे कि तेरे अपने ही करीब जो तेरे साथ रहता है वो तेरे साथ विश्वासघात करने वाले। सारी चीज़ें जब सुनते इतना परेशान हो चुकी थी कि मैंने लिटरली एक दिन मैंने कहा कि प्लीज़ तू जे अब नहीं तू सुनेगा, सुधरेगा नहीं, तू यहाँ से चला जा, ठीक है, मुझे मेरे बच्चे को अकेले छोड़ दे। संगत जी आज देखिए मेरा भाई इतना, मतलब हम लोगों का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता अटूट था, लेकिन उस इंसान ने हमारे रिश्तों को इतना तोड़ा मचोड़ा है, मैं क्या बोलूँ संगत जी। आज वो निकल गया, एक बार भी फ़ोन नहीं करता, पूछता नहीं है संगत जी। देखिए क्या हालत था। जो भाई मेरे लिए उस समय जब कोविड के टाइम में जब मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो वो धूप में कंटिन्यूअस भूखा पेट बैठा रहा कि कोई सामान की ज़रूरत हो, तो आज वही भाई मेरा सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल चुका है, उस वहाँ चला गया संगत जी। खैर बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ भी होती है, लेकिन गुरुजी के आने के बाद जो हिम्मत उन्होंने शक्ति प्रदान की, इसके लिए तो गुरु पाका हम बढ़ियाई नहीं कर सकते। हमारे पास शुक्राने के अलावा कुछ भी नहीं है संगत जी कि हम अपने गुरु पाक के लिए कर सके। और जिन लोगों के चेहरे गुरुजी ने दिखाए, मतलब सचमुच क्या बोलूं संगत जी, धक्का नहीं, बहुत बड़ा धक्का लगा है। खैर सच्चाई को जानना, क्योंकि हम झूठ में रहते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब सच्चाई आती है तो इंसान टूट जाता है। वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई संगत जी। तो संगत जी वो हुआ कि मैं टेबल पर रखी हुई थी दाल, और उसके बाद मैं जब ग्लास को देख रही तो मैं लिटरली हैरान थी, क्योंकि वो काफ़ी समय जैसा होता ना कि पीने के बाद वो साइड में वो चीज़ें रह जाती है, और उसके बाद वो ड्राई हो गया था, मैंने सूख गया था। यानी मैं जब रखी उसके बाद बहुत देर तक मैं इस रूम से उस रूम में गई हूँ, इतने देर में दाल कौन फिनिश किया पता नहीं संगत जी। मुझे उस दिन के बाद से आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन एक ही जवाब, और उस दिन मैं जब अपनी सिस्टर से बात कर रही थी तो मैंने अपने बेटे से ही कहा, तो वो सुन ली थी। तो गुरुजी ने कहा था कि अपने घर में, तेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है उसको किसी को भी बताया मत कर। तो मैं गुरुजी से पूछी कि गुरुजी क्या था ये, मतलब ये संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, और मैं कल की बात कर रही हूँ। कल क्या हुआ कि मैंने अमृत वेला करने के बाद पूजा वूजा को जैसे करती मैं, करने के बाद मैं घर में जैसे हवन करती हूँ, वो सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद, और मैं मतलब 7:30 बजे करीब हुआ होगा, तो मैं सोची कि थोड़ा सा लेट जाती हूँ। तो पता नहीं मैं दूसरे कमरे में ना लेट कर, मैं मेरा बेटा जिस रूम में था तो मैं वहाँ चली गई। वहीं जाकर क्या हुआ संगत जी कि मैं उसके बगल में ना मैं लेट गई, उसका हाथ पकड़ के मैं यहीं लेट जाती हूँ थोड़ी देर। तो जैसे मैं लेटी हूँ संगत जी, एक तो मेरा उस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा लेफ्ट हैंड साइड का ना, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, कमर से लेकर मेरे पैर तक का बहुत कंडीशन ख़राब है, ना बैठा जाता है, सोती हूँ तो बहुत पेन होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे मैं लेटी और मुझे नींद आया, और नींद आने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैंने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा था वो कोई खींच रहा है,
और एक बच्चे का सपना देखा मैंने। मतलब संगत जी बहुत गलत चीज़ें देखती है, बहुत गलत चीज़ें। मैंने वो चीज़ गलत चीज़ें भी मैंने बहुत कुछ देखा। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस है कि जैसे ब्लैंकेट कोई खींच रहा है और मैं सपने में ही अपने बेटे से बोल रही हूँ कि बेटा देखना ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस तरह से कुछ बोल रही हूँ संगत जी। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं रहती है। तो फिर मैं जब उठी तो मैंने अपने बेटे से शेयर किया कि बेटा आज देखो मैं यहाँ सोई हूँ, आज मुझे ये चीज़ें महसूस हुई। तो एक मन के अंदर अजीब सा हो जाता। फिर भी क्या करूँ, अब भगवान ही है, गुरु जी जाने कि वो घर चेंज करने के लिए सोच रही हूँ संगत जी। लेकिन घर चेंज करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि अगर आप रेंट पे जाते हो तो घर नहीं मिलता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का इशू होता, पार्किंग नहीं मिले तो गाड़ी आप कहाँ पार्क करेंगे। उसके बाद सामान एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना संगत जी। उसके बाद ये चीज़ें हैं संगत जी कि अगर आपके हस्बैंड नहीं हो तो आपको अकेले में बहुत सारी चीज़ों का, अब तो बहुत सारे समय, मतलब इतना लाइफ में इतनी परिवर्तन आ चुका है कि मतलब अगर बोलने जाओ तो एक बुक छप जाएगा संगत जी। खैर, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि गुरुपा का फिर मैसेज आया और वो चीज़ें बार बार मुझे महसूस हो रही है संगत जी, ठीक है। तो अब मैं उस दिन, एक तो दाल की वजह से मैं इतनी परेशान थी कि आखिर वो किसने किया। गुरुजी से भी मैंने पूछा, लेकिन गुरुजी का अभी तक मेरे को ये नहीं आया, मैसेज नहीं आया गुरु का तरफ से कि वो क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था। क्योंकि वो लिटरली जो दाल का जो गायब होना, दाल किसने पिया संगत जी, क्या था घर में, मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ें थी। कल मैं लिटरली बहुत डरी भी थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ संगत जी। तो ये बहुत बड़ा ये चीज़ था कि अभी भी कोई ना कोई नेगेटिविटी है घर के अंदर। और संगत जी, जिस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया था वही इंसान, एक्चुअली मैं बहुत लंबे समय तक उसको समझ नहीं पाई। वो इंसान इतना इनोसेंट बनकर मेरे ज़िंदगी में था संगत जी कि मैं समझ ही नहीं पाई कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा। जब मैं सुनी तो मैं हैरान हो गई संगत जी। गुरुपा ने कितनी बार और उनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे, जो मिलकर सब कुछ कर रहे थे संगत जी, ये सारी चीज़ें आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि ये सारी चीज़ें, इन लोगों का चेहरा गुरुपा ने मुझे सपने में बहुत बार दिखाया। तो ये संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि उस इंसान ने, एक बार क्या हुआ था कि मेरे घर में जो मेरी बड़ी वाली भाभी है संगत जी, उस मेरी शादी से पहले की बात कर, उन्होंने मेरे घर में एक ब्लैक मैजिक किया था। आई थिंक मेरे घर में मैंने लोग तो जो लोग जुड़ते पता नहीं उनका दिमाग खराब होता है या पता नहीं हमारे कर्मा ऐसे हैं। तो संगत जी उसने मतलब एक बंगाली है वो, तो उसने एक बार हमारे घर में जो तंत्र विद्या करवाई थी, जिसके वजह से हमारे घर, जैसे क्या बोलूँ संगत जी, हमारा घर टूट के बिखर के तहस नहस हो चुका था संगत जी। तो किसी तरह से तो हम फिर दोबारा अपने आप को हम रिकवर कर पाए हैं। लेकिन जो इंसान दोबारा जो हमारी ज़िंदगी में संगत जी, उस इंसान ने, जब उस इंसान के बाद, मतलब जो अभी जो इंसान जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, रिसेंट की बात कर रही हूँ संगत जी, तो वो चीज़ें है कि उस इंसान ने एक्चुअली बात में ना, हम लोग जैसे अपने लोग हैं तो बात में वो चीज़ें निकल जाती है कि हाँ इस इंसान की वजह से हमारी चीज़ में घर में हुआ। तो मैंने बात में उसको बता दिया था। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, वो इस इंसान मेरे पास आकर मेरे को सारा चीज़ पूछ रहा कि आपकी भाभी ने जो ये किया था कैसे किया था, कहाँ गई थी। तो अब भी संगत जी आप विश्वास कीजिए कि मैं पागल हूँ या मैं दिमाग मेरा भ्रष्ट हो चुका है। मेरे को एकदम समझ में नहीं आ रहा कि वो इंसान मेरे से क्यों पूछ रहा संगत जी। और मैं लिटरली आज जैसे ग्रुपा का भी मैसेज आया कि कोई मतलब वो सातिर औरत तेरे बच्चे के ऊपर इस तरह से मारण क्रिया करने वाली है किसी तरह। संगत जी आप एक चीज़ सोचिए कि ये इंसान मतलब हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। आज मैं अपने पति को खोई, जो चीज़ मेरे ऊपर होने वाला था, जो चीज़ मेरे ऊपर उसने किया था, वो तो भगवान का आशीर्वाद। पता नहीं मेरे अभी कुछ कर्मा रह गए हैं, कुछ काम रह गया जिसके वजह से मैं वापस आ गई। ये मेरे पति को मैंने खो दिया और अब वो मेरे हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जो भी एनर्जीज है बहुत बार वो ब्लैक एनर्जी मेरे बच्चे को बहुत बार हर्ट कर चुकी है। एंड यही कहूँगी गुरु संगत जी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मंत्र जाप कर पाऊँ। और एक बात संगत जी जो मेरे को लिटरली याद करना, मुझे यही सत्संग जो मेन शेयर करना था आप सभी संगत के पास, कि कुछ दिन पहले जो एक ब्लैक मैजिक से संबंधित जो सत्संग आया था, जिसमें आंटी जी ने बताया था कि अगर इस तरह से कुछ है तो जो बच्चे का पिलो है, जिस पिलो पर बच्चा सोता है, उस पिलो के अंदर आप गुरुजी का, अगर आपके पास लॉकेट स्वरूप है तो लॉकेट, या फिर जो पॉकेट स्वरूप होता है उनको आप किसी भी माने ऐसा करें कि मतलब खुला आप पिलो में ना डालें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उस स्वरूप को सॉरी संगत जी, अपने बच्चे के पिलो में रख दें
और उसके बाद क्या करें, 2-4 दिन के बाद में निकाल कर उसके ऊपर थोड़ा सा धूप बाती कर दिया करें, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी जो गुरुजी लेते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है संगत जी। तो अब एक बात बताऊंगी संगत जी, कल क्या हुआ कि मैं रात में अपने बेटे के पास गई। मैंने कहा कि बेटा अपना, मैं उसको एक छोटी सी पन्नी में ना उसको रैप कर दी, और मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा सोते समय आप अपने पिलो में ये डाल के ही सोना। तो संगत जी मेरा बेटा पिलो के अंदर नहीं डाला था, पिलो को ऊपर ही रखा हुआ था, साइड में रख के वो सो गया संगत जी। आज क्या हुआ कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, और पढ़ के मैंने क्या किया, उसके बेड के पास में धीरे से मैंने हनुमान चालीसा लगा के रख दिया। मैं वहीं पर जाकर सो गई, मंत्र जाप किया, मैंने उसके सिर पे हाथ रखी, हाथ पे रख के मैंने मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद क्या हुआ कि हनुमान चालीसा साइड में लगा के मैं धीरे से उसके बाद, संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बच्चा सुबह उठ के क्या बोलता, मम्मी आज पता नहीं क्यों बहुत अच्छी नींद आई मुझे, और मुझे समझ में आ गया। और मैंने मन में कहा कि मैंने उसको कहा कि बेटा देखो आज मैं हनुमान चालीसा भी लगाई। तो मेरे को एक बार बोला, क्योंकि संगत जी मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि कभी जब उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है तो वो पता नहीं क्यों, एक तो गुरुजी के मंदिर के जहाँ मैं गुरुजी का स्वरूप लगाई हूँ कभी भी आकर माथा नहीं टेकता संगत जी, जबकि वो बच्चा इतना पूजा का इतना विश्वास करना। तो नेगेटिविटी जब हमारे ऊपर हावी होती है संगत जी बहुत असर करती है, क्योंकि मेरे ऊपर जब कुछ होता है इस तरह से, जब ये प्रॉब्लम आती है संगत जी, तो मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, मतलब मेरा आलस बढ़ जाता है। जबकि गुरुजी का आने के बाद आज मैं इतना भी काम कर लूँ, कितना भी काम करती हूँ संगत जी, मुझे थकान नहीं होती। लेकिन यही चीज़ें थी कि जब पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर इस तरह से काम, तो मैं थोड़ा भी काम करती थी ना तो मेरा पैर में, कमर में और शरीर में इतना दर्द संगत जी, और मैं उसके बाद ना इतना डाउन हो जाती थी। लेकिन आज गुरुजी का आशीर्वाद से कितना भी काम कर ले तो मुझे थकान नहीं होता, उतना आलस नहीं आता है। लेकिन कभी कभी जो इस तरह से इफ़ेक्ट करता है, जब वो लोग इस तरह से एनर्जी सेंड करते हैं संगत जी, तो असर तो करता है। डाउन हो जाती हूँ, काम करने का मन नहीं करता, पूजा करने का मन नहीं करता है, और लगता है कि सो ही रहूँ, मतलब एक लेज़ीपन, तो बहुत गलत असर करता है। बस यही कहूँगी गुरुजी प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए। मैं कितनी बार बोलूँ, कभी कभी संगत जी दुख भी लगता है, मतलब गुस्सा आने लगता है कि खुद के ऊपर तो चलो ठीक है, लेकिन बच्चे से संबंधित अगर इस तरह से कोई चीज़ें होती है तो बस कोई भी माँ बाप के लिए बर्दाश्त के बाहर होगा, और कोई भी माँ बाप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके बच्चों के साथ कुछ गलत हो। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुपा आपने मुझे वो सत्संग आपने मेरे सामने भेजा है, और मैं उस सत्संग को सुनूंगी। लेकिन यही कहूँगी कि गुरुपा मेरे बच्चे के अंग संग रहेगा, उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, और हर एक नेगेटिविटी से उसकी रक्षा आप कर भी रहे हैं गुरुपा। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं गुरुपा, मैं यही कहूँगी कि मैं बच्चे के बारे में गुरुपा अब सचमुच में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हाँ आप है तो एक बहुत हिम्मत है गुरुपा, आपकी वजह से आज मैं कोई भी कितना भी डरावना सत्संग आता है गुरुपा, मैं डरती नहीं हूँ। लेकिन ब्लैक मैजिक से संबंधित अब जैसे बच्चों से है तो थोड़ा बहुत मन के अंदर ये हो जाता है गुरुपा, वहम हो जाता है। तो प्लीज़ गुरुपा, क्योंकि आपको भी पता है कि गुरुपा वो जो चीज़ें आपने कहा था कि जो अदृश्य शक्ति तेरे घर में छुपी हुई है, जो किसी न किसी रूप में तेरे बेटे को हानि पहुंचाना चाहती है, वो चीज़ें मेरे बेटे को ऊपर असर पड़ा गुरुपा। मेरा बच्चा बहुत बार डरा है, मैं भी वो चीज़ों को महसूस कर रही हूँ। तो कुछ ना कुछ तो है गलत चीज़ें गुरुपा, और आपको ही इस गलत चीज़ों से रक्षा करना है। और मैं और क्या कहूँ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। नहीं तो अब आपने जैसे कहा कि मैंने पलटवार कर दिया, तो गुरुपा प्लीज़ ऐसा कीजिए कि अब वो कुछ भी ना करे, क्योंकि बहुत दिन हो गया गुरुपा। एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है, किसी का भी इंसान का एक सहन शक्ति है कि एक सीमा के बाद जवाब देने लगता है। तो शायद मैं भी अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे से बहुत कुछ ख़राब हो चुका, हेल्थ ख़राब हो चुका, ज़िंदगी ख़राब हो चुकी, बच्चे का पढ़ाई नुकसान हो रहा गुरुपा। इतना सारा चीज़ों का हम करने के बाद किसी भी इंसान के पास शक्ति नहीं बचती है। तो गुरुपा बस आज मैं जो बोल पा रही हूँ, चाहे चल पा रही हूँ, चाहे खा रही हूँ, जी रही हूँ गुरुपा, सिर्फ आपकी वजह से। आपको भी पता है, आपने कहा था कि अगर मैं 2024 में तेरा हाथ नहीं थामता तो सांस भी आज नहीं लेती। तो ये बात सच है गुरुपा, आपके आने के बाद ही। नहीं तो मैं तो आज भी उन्हीं लोगों के बीच होता, पता नहीं वो इंसान तो मेरे को कब का मार के खत्म ही कर दिया होता संगत जी। तो वो तो कब का उसको सक्सेस मिल गया रहता। लेकिन गुरुजी को पता था, परमात्मा सबको संगत जी, हम क्या, हम तो इंसान हैं, हमें तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन परमात्मा हर एक गुरुजी का आने के बाद जब हम शिव पुराण सुनते हैं, और गुरुजी जिस तरह से हमें एक एक छोटे छोटे बारीकियों का ध्यान रखते हैं और हमें हर एक चीज़ों से जिस तरह से अवगत कराते हैं संगत जी, तो हमें तो अपने सत्संग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से गुरुजी बता देते हैं कि लोगों से हमें दूर रहना है, कि लोगों से बच के रहना, कि लोगों से रिश्ता रखना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें एक सुरक्षा कवच में तो
उन्होंने हमें रखा ही है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और प्लीज़ मेरे बच्चे का संग रहिएगा गुरुपा। एक माँ के लिए उसके बच्चे का, माँ बाप किसी भी के, किसी कोई भी माँ बाप हो, उनके लिए उनका बच्चा उनका जान होते हैं, और उस जान के ऊपर कोई गलत करेगा तो कोई भी माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं गुरुपा, प्लीज़ मेरे बच्चे का अंग संग रहेगा, उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। उसकी पढ़ाई में जो भी रुकावट आ रही है उसको दूर कीजिए गुरुपा। और अगर हम इसी तरह से अभी भी उलझे रहेंगे गुरुपा, कभी ना दिमाग में कभी वो टेंशन आ जाता है, कभी वो टेंशन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन आ ही रहा है गुरुपा। इसकी वजह से क्या होता है, माइंड स्थिर नहीं हो पाती है, दूसरा कामों में हम कब दिमाग लगाएंगे गुरुपा। अगर हम इसी तरह से उलझे रह गए इस ब्लैक मैजिक इन लोगों के चक्कर में, तो फिर आगे के बारे में तो हम कभी सोच ही नहीं सकेंगे गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा इन सभी चीज़ों से दूर निकालिए, रक्षा कीजिए। और मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अवत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं मतलब यही कहूँगी कि गुरुपा ऐसा सत्संग हो, ऐसा ज़िंदगी बिंदा हो कि अच्छे भी सत्संग हम शेयर करें। मुझे प्लीज़ गुरुपा भी ब्लैक मैजिक से संबंधित ना सत्संग सुनना है ना शेयर करना है, मुझे अब अच्छा नहीं लगता गुरुपा। एक छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में अच्छी तरह से जीना है, खुश रहना है, कुछ अच्छे कर्म करने हैं। क्या हम कहाँ फंस गए गुरुपा। कभी कभी तो लगता है यार कहाँ फंस गए, किस जगह में कहाँ उलझ गए, किन लोगों के बीच में गुरुपा। अब इन लोगों के साथ जो भी कर्म थे वो खत्म हुआ गुरुपा। प्लीज़ इन लोगों से प्लीज़ दूर कीजिए, और इन सब चीज़ें जो चीज़ें हो रही है गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुपा इन सब चीज़ों से मुक्त कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अवत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।